अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कासिम राज पर हाजिर है। व्यूअर्स, ये वीडियो उन उम्मीदवारों के लिए है जो इंतज़ार कर रहे हैं लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस के रिज़ल्ट का, और इस हवाले से उनके जहन में कुछ सवालात हैं कि आया पासिंग रेशो क्या होगा, कितने जो उम्मीदवार मेल एंड फीमेल जो है कॉल किए जाएंगे वाह के लिए, इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, और इस किस्म के दूसरे सवालात जो हैं वो मुसलसल पूछ भी रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, मुख्तलिफ ज़राए से बच्चे पूछ भी रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि उन बच्चों की रहनुमाई के लिए उनको वीडियो के वसीले उनकी जो जितनी मुमकिन हो सकती है मदद की जाए। तो ये आज की वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी रिजल्ट का, और तैयारी कर रहे हैं वाइवा के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सीट्स हैं कितनी जनरल में, और इसके अलावा अगर कोई दूसरी कैटेगरी है तो उसमें भी हम देख लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पर है लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस में जो उम्मीदवारों की तादाद और सीट्स की तादाद आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जनरल कैटेगरी में मेल में 18 सीट्स हैं, जिसके अगेंस्ट 4,984 लोगों ने अप्लाई किया है या इंटरव्यू दिया है और रिटन टेस्ट दिया है। उसके साथ साथ इतनी ही सीट जो है वो खवातीन के लिए है, जिसमें 1,923 खवातीन ने पार्टिसिपेट किया है रिटन टेस्ट में। ये कुल मिला के जनरल जो कैटेगरी है मेल और फीमेल, इसमें 36 जो है वो सीट्स हैं, और उसके अगेंस्ट 6,921 तकरीबन 6,900 उम्मीदवारों ने रिटन टेस्ट दिया है। अब वो मुंतजर हैं कि कब इनके रिजल्ट आएगा, लेकिन इस दौरान उनको जो सवालात हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में इस चैनल के तवज्जुह से उन सवालात का जवाब दे सकूं। सबसे पहला सवाल आता है खास तौर पे जो कैंडिडेट्स हैं उनके के पासिंग रेशो आया क्या है। तो और ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको चूंकि इन सिस्टम का पता नहीं है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में शायद या तो पहली मर्तबा बैठे हैं या उनकी तवज्जो इस हवाले से ज्यादा नहीं होती, तो उनका ये सवाल होता है कि शायद 50 जो नंबर कैंडिडेट लेगा वो आया कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, केपीके हो या बलूचिस्तान हो, या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसका एक तरीक़ेकार है जो और चूंकि हम बात कर रहे हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसमें एक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्जामिनेशन रेगुलेशन है जो आपके इश्तिहार में बिल्कुल नीचे उसकी एक क्लासिफिकेशन दी हुई है। पूरी तरह से बताएगा कि एक सीट पे जो है वो 5 उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, और इसी तरह मुख्तलिफ जो कैटेगरीज दी गई हैं सीट्स के हवाले से, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार की है कि आप चूंकि आपकी 18 जनरल सीट्स हैं मेल फीमेल में, तो उसके लिए रेशियो 3.5 लगेगा, यानी 3.5 उम्मीदवार एक सीट पे मुकाबला कर रहे हैं। तो आप उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 18 को 3.5 से, तो ये रिजल्ट इसका नतीजा आएगा 63 मेल एंड फीमेल में, और 126 जो है दोनों कैटेगरीज में। जनरल कैटेगरीज की बात हो रही है, इसमें 65 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, लेकिन इस 63 से कम उम्मीदवार अगर जिस पोजीशन में भी आए, रिजल्ट उनका अगर 45% आ रहा है, 50% आ रहा है, 60% आ रहा है, 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, वो इसमें इशू नहीं होता। बुनियादी बात होती है कि उस सीट के लिए जो उम्मीदवार हैं उन्होंने वो टॉप पे कितने लोग आ रहे हैं। तो टॉप पे जो 63 लोग होंगे मेल में, 63 लोग फीमेल में, उनको ही कॉल की जाएगी। अगर इससे ज्यादा उम्मीदवार हैं, वो भले, चूंकि यहाँ पे 6,921 लोगों ने 18 सीटों के लिए पार्टिसिपेट किया, तो लिहाजा वो भले कुछ भी उनका रिजल्ट आए, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ 63 फीकस 63 जो है वो मेल और 63 फीमेल में जाएंगे। और इसी तरह अगर हम जनरल सीट्स में देखते हैं तो डिसेबल में एक सीट है, मेल में एक सीट है, फीमेल में, इसी तरह मिनॉरिटी में एक फीमेल और एक मेल की सीट है।
तो एक जो सीट डिसेबल की है उसमें 5 कैंडिडेट मेल में, और इसी तरीके से फीमेल में भी 5 कैंडिडेट, इसी तरीके से मिनॉरिटीज की जो एक सीट है उसमें भी 5, और एक सीट जो है वो जनरल इसमें फीमेल में मिनॉरिटी की है उसमें भी 5। तो 10-10 आप कैंडिडेट्स आप ये भी लगा लें, लेकिन इससे ज्यादा तादाद नहीं हो सकती। 18 पोस्टें फीमेल, 18 पोस्टें मेल जनरल कैटेगरी में, जिसमें 36 पोस्टें, और 6,921 लोगों ने मुकाबला किया है। और अब जो रिजल्ट आने वाला है उसके बाद तकरीबन तकरीबन जनरल सीट्स पे 3.5 के रेशो से 63 मेल एंड 63 जो है वो 63 मेल 63 फीमेल जाएंगे। और इसी तरीके से मैंने बता दिया कि आपको जनरल कैटेगरी में जो मदरजा बाला मैंने अदाद शुमार दिए उस पे बच्चे बुलाए जाएंगे, और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स होंगे जनरल इसमें स्पेशल सीट्स में, जिसमें मिनारिटी की और दो और डिसेबल की दो पोस्टें हैं। तो ये एक तरीकेकार है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का। और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के हवाले से जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हर जो सब्जेक्ट है उसके हवाले से आपको जो उस सब्जेक्ट्स के माहिरीन है, न सिर्फ उन माहिरीन की राय से या उनकी जो वो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं तो वो आपको बताएंगे किस तरीके से तैयारी करनी है। उसके साथ साथ क्वेश्चन किस तरीके आ सकते हैं, सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या पूछेगा, आपके जो 2 या 3 सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान होंगे, एक कमेटी का उसका चेयरमैन होगा, 2 मेंबरान होंगे, वो क्या पूछ सकता है। तो ये 3-4 लोग क्या क्या पूछ सकते हैं उस हवाले से हम मुकम्मल तौर पे आपकी रहनुमाई करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, कुछ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिजल्ट आना बाकी है। जब जैसे जैसे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको इस दौरान मुख्तलिफ वीडियोस में भी बता चुके हैं और बता रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी बताते चलेंगे। आपको सबसे पहले अपने जो सब्जेक्ट है आपका उस पे मुकम्मल तौर पे दस्तरस हासिल करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपके अगर आपने बीएस किया है या दूसरी कोई डिग्री हासिल की है तो उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं उस पे आपकी मुकम्मल दस्तरस होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई प्राइवेट कैंडिडेट इसके नहीं होते हैं, ज़्यादातर रेगुलर ही उम्मीदवार होते हैं। तो उनकी यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हैं तो उनको ये इन चीज़ों का बिल्कुल बखूबी इल्म होगा। तो लिहाजा ये 3-4 चीज़ें आप अगर रखेंगे, एक तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कपड़े किस तरह से पहनने हैं, बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको अंग्रेजी में अच्छी खासी दस्तरस होनी चाहिए, कम से कम आपका जो प्रोफाइल या इंटरव्यू जब आप दें तो उसकी, और ये कोशिश करें कि अगर आपकी कोई सीवी प्रिंटेड है जिसमें आपके कोई एक तो प्रोफाइल पूरा होना चाहिए, उसके साथ अगर आपने कोई मकाले लिखे हैं, मज़ामीन लिखे हैं, बुक्स लिखी हैं तो वो भी साथ साथ ले जाएं, तो उसको आपको एक्स्ट्रा नंबर्स मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा नंबर कैसे मिलते हैं वो भी इंशाल्लाह हम आगे जो वीडियोस होंगी उसमें बताएंगे। दूसरा होता है कि आप जनरल नॉलेज पे कम से कम आपको जिस सूबे में रहते हैं, जिस डिवीजन में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसकी न सिर्फ तारीख बल्कि जोग्राफिया और जो उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर भी बात करें। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कोशिश करें कि याद करें कि आपका रीजनल जो कमिश्नर है कौन है, वहाँ का डीआईजी कौन है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके साथ साथ मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपका कोई सवाल हो वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप मुख्तसर ही सवाल करें, और हम क्योंकि बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे होते हैं, लिहाजा उनको टाइम पे जवाब देना मुश्किल ही होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जवाब दे दूँ। फेसबुक पे हमारा, एक तो मेरा कासिम राज पर आप फेसबुक पे देख सकते हैं, लेकिन हमारा इस मकसद के लिए एक पेज भी दी गाइड 1972 के नाम से बना हुआ है, उस पे भी आप आ सकते हैं। दूसरा हमारा ये जो चैनल है दी गाइड के नाम से, दी गाइड टीवी के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों से शेयर भी करें, और अपनी आरा से हमें आगाह करें कि हम आपकी इस सिलसिले में मदद, चूंकि ये हमारा कोई कमर्शियल काम नहीं है, हम
फ्री ऑफ सर्विस, फ्री सर्विस, फ्री ऑफ कास्ट सर्विस दे रहे हैं। और बुनियादी मकसद, क्योंकि हमारा जो छोटा मोटा तजुर्बा है कॉलेज एजुकेशन में रहते हुए, उस तजर्बे को या जो हमने जिस तरीके से इंटरव्यू दिए थे उसको मद्देनजर रखते हुए हम जो बच्चे तैयार हो रहे हैं उनकी तैयारी में कोई मदद अगर कर सकते हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। इसी के साथ कासिम राज पर आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह।